हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वायरस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी कि वायरस का वर्गीकरण। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वायरस की संरचना जो हो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनसे नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वायरस में जो होता है वो सेल नहीं पाया जाता या ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है। तो जब इनकी संरचना जो है वो न किसी एनिमल की तरह होती है न प्लांट की तरह होती है, तो जो हम एनिमल और प्लांट के लिए क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, तो वो चीज़ें इन पे लागू नहीं की जा सकती। तो इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन का अलग तरीका अपनाया गया है। तो इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था होल्म्स। तो उन्होंने क्या किया कि वायरस को एक ऑर्डर में रखा, वायरस को किस एक ऑर्डर में रखा, और उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? वायरेल्स कहते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया, क्योंकि वायरस क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ऑर्डर जो वायरस था जिसमें सभी वायरस आते हैं उनको 3 सब ऑर्डर में डिवाइड किया। कौन कौन से? फेजिनी, फाइटोफेजिनी और जूफेजिनी। ये जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन हम एनिमल्स का करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, वो वायरस पे लागू नहीं होता। वायरस के लिए अलग क्लासिफिकेशन बताया गया है। होल्म नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर में बांटा, सभी वायरसों को एक ऑर्डर में रखा। उस ऑर्डर को क्या नाम दिया उन्होंने? वायरल्स नाम दिया। और फिर उस ऑर्डर को 3 सब ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पृथ्वी में वायरस पाए जाते हैं सभी वायरसों को 3 प्रकार में बांट दिया। तो पहला ऑर्डर कौन सा था? फेजिनी, फाइटोफेजिनी, जूफेजिनी। ठीक। तो दिस सब ऑर्डर इंक्लूड्स वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो यानी इसमें उन्होंने इस सब ऑर्डर में ऐसी वायरसों को रखा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। और मैंने बताया था बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसों को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो यानी इस सब ऑर्डर में कौन आएगा? बैक्टीरियोफेज आएगा। और उसी तरह अगर हम फाइटोफेजनी की बात करें तो फाइटो मतलब क्या होता है? प्लांट होता है। तो दिस सब ऑर्डर इंक्लूड्स वायरस इन्फेक्टिंग प्लांट। उसी तरह जूफेजनी में हो जाएगा एनिमल। ये 3 सब ऑर्डर हो गए, फेजनी, फाइटोफेजनी और जूफेजनी। फाइटोफेजनी में कौन आता है? प्लांट। जूफेजनी में एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। और फेजनी में कौन? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहते हैं। उसी तरह प्लांट को जो इन्फेक्ट करने वाले वायरस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? फाइटोफेज कहेंगे। और उसी तरह जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस रहेंगे उनको जूफेज कहेंगे। और अगर किस सब ऑर्डर में रखा गया है तो जूफेजनी में रखा गया है। जूफेजनी में किसको रखा गया है? जूफेज को रखा गया है। जूफेजनी। फेज मतलब क्या होता है? वायरस होता है। फाइटोफेज ऐसे क्या कहेंगे? फाइटोफेज। तो फाइटोफेज क्या है? वे वायरस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? प्लांट को। और इनको किस में रखा गया है? किस ऑर्डर में रखा गया है? फाइटोफेजनी ऑर्डर में रखा गया है। वैसे ही जूफेज क्या है? वे वायरस हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनको किस सब ऑर्डर में रखा गया है? उनको जूफेजनी में रखा गया है। तो आइए हम क्या देख लेते हैं, कुछ वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं TMV कहते हैं। TMV का मतलब होता है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका नाम मोज़ेक इसलिए पड़ा है क्योंकि पहले तो ये तंबाकू की पत्तियों को इन्फेक्ट करता है, इसलिए टोबैको मोज़ेक इसलिए है कि इससे पत्तियां जो होती हैं वो चित्तीदार हो जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। तो जैसे हम सभी वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वायरस में क्या होता है? प्रोटीन की कैप्सिड होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसी तरह इस वायरस में भी क्या होती है? प्रोटीन की कैप्सिड होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं कैप्सिड। और हमने बताया था कि कैप्सिड जो है वो किससे मिलकर के बने होते हैं? कैप्सोमियर से। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो TMV के बारे में आपको इतना ही जानना है कि TMV को क्या नाम दिया जाता है? पूरा टोबैको मोज़ेक वायरस।
ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है प्रोटीन की कैप्सूल, जो कि कैप्सूल लेयर से बनी होती है, और दूसरा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो आइए हम अब देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि बैक्टीरियोफेज जो है वो कॉम्प्लेक्स वायरस है। कॉम्प्लेक्स वायरस क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है दो भागों में बटा होता है, हेड और टेल में। ये इसका हेड रीजन है और ये इसका टेल रीजन है। और इसके अलावा अगर टेल के एंड पर हम देखें तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, टेल प्लेट पाई जाती है, या इसी को हम क्या करते हैं एंड प्लेट कहते हैं। और एंड प्लेट से जो होती है वो पिन लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं टेल फाइबर कहते हैं। टेल फाइबर, इस टेल फाइबर का काम क्या होता है कि ये जो टेल फाइबर होता है ये बैक्टीरिया फेज को किसी बैक्टीरिया के सरफेस से जुड़ने में और उसके अंदर जो है वो घुसने में मदद करता है। इसका जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है, केवल ये इसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो जो होता है इसके द्वारा क्या होता है टेल फाइबर के द्वारा बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में इतना ही जानना है कि आपको बैक्टीरियोफेज जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, हेड और टेल। और इसके हेड रीजन में ही इसका क्या होता है न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये दोनों चीजें हो गई किसके बारे में, टीएमबी के बारे में और बैक्टीरियोफेज के बारे में। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई थी, तो सबसे पहले जिस वायरस की खोज हुई थी वो था टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसको खोजा किसने था, इसको डीजे इवानोवस्की ने खोजा था। जो मैंने आपको बताया था कि डीजे इवानोवस्की ने ही सबसे पहले क्या किया था, वायरस की खोज की थी। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे पहले इस वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, यह हमने बताया था कि स्टैनली ने जो थे उन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था, यानी उसको कण के रूप में प्राप्त किया था। तो वो कौन सा वायरस था, तो वो यही टीएमबी वायरस था। तो टीएमबी और बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो आइए हम अब वायरस से होने वाले कुछ रोगों के नाम देख लेते हैं। जनरली वायरस से होने वाले रोगों के नाम पूछे जाते हैं, कि रोग के नाम देकर के पूछा जाता है कि बैक्टीरिया से होता है, कि वायरस से होता है, कि फंजाई से होता है, कि एलगी से होता है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ बैक्टीरिया वायरस से होने वाले रोग और उनके कैरेक्टर। तो ये वायरस से होने वाले मैंने कुछ डिजीज लिखी है। ये वायरस से ऐसे डिजीज है प्लांट्स में होते हैं। तो जैसे कि टोबैको मोज़ेक डिजीज ये तंबाकू में होता है, शुगर केन मोज़ेक, बंची टॉप ऑफ बनाना, येलो वेन मोज़ेक और भिंडी, क्लम्प डिजीज है ब्राउन नेट, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। तो बुक में आप देखेंगे इनके करेक्टर्स भी लिखे हैं, लेकिन आपको इनके करेक्टर जो है वो याद नहीं करने हैं, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफाई करेक्टर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं है कि जो केवल इसी में पाया जाता है कि हाँ आप पहचान सकते हैं कि ये करेक्टर है तो ये रोग होगा। तो आप देखेंगे कि हर करेक्टर में हर डिजीज में वही सेम ही करेक्टर दिया है कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है, लीफ जो होती है वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है, किसी में लिखा है कि ऊपर की लीफ जो है नीचे की तरफ मुड़ जाती है, किसी में लिखा है कि नीचे की लीफ जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, पत्तियां चित्तेदार हो जाती हैं, पत्तियां मुरझाने लगती हैं। तो यानी इसका मतलब है कि कोई करेक्टर आपको याद ही नहीं रखना है, किसी का भी नहीं याद रखना, इतनी आपको मेहनत नहीं करनी है। आपको बस ये याद रखना है कि ये डिजीज जो है वो वायरस से होती है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा ये देख करके कि फंजाइस होती है कि बैक्टीरिया से होती है। तो आपको इतना याद रखना है बस कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं प्लांट्स में। और एनिमल्स में भी हम बाद में देखेंगे कि एनिमल्स में अभी नहीं, जब हम एनिमल में पढ़ेंगे हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, तब हम जाकर के वहाँ वायरस से होने वाले डिजीज पढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ तक वायरल डिजीज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे कि वायरस में दो प्रकार की साइकिल पाई जाती है, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। तो उसके बारे में हम देखेंगे लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल। फिर उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें हम फ्रियोन और वायराइड्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रियोन और वायराइड्स से भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको जान लेंगे।
तो यानी बस 2 वीडियो में और आपका क्या होगा, ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम बैक्टीरिया शुरू करेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।